सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी घोषणा की है। मध्य प्रदेश के 17 शहरों में शराबबंदी का ऐलान कर दिया गया है। उज्जैन के साथ ही 17 धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी होगी। अमरकंटक, महेश्वर, ओरछा, ओंकारेश्वर, मंडला, इसके साथ मुल्ताई, दतिया, जबलपुर, चित्रकूट, मैहर, सलकनपुर, मंडलेश्वर, मंदसौर, बरमान और पन्ना में शराब नहीं बिकेगी। तो आईबीसी 24 ने पहले ही आपको इसकी जानकारी दी थी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पहले ही कहा था कि सरकार इसकी ओर गंभीरता से विचार कर रही है। बहुत जल्द ये फैसला लिया जा सकता है कि जो धार्मिक शहर हैं वहां पर शराबबंदी हो सकती है। और देखिए, बेहद बड़ा ऐलान कर दिया गया है, बेहद बड़ी घोषणा कर दी है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कि मध्य प्रदेश के 1 या 2 नहीं बल्कि 17 शहरों में शराबबंदी होगी। और ये शहर है, आपको बता दें, उज्जैन के साथ 17 धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी होगी। अमरकंटक जो कि मां नर्मदा का उद्गम स्थल है, महेश्वर जहां पर मां अहिल्या की जन्मनगरी है, ओरछा रामराजा सरकार जहां पर है, ओंकारेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंग में शुमार, मंडला, मुल्ताई, दतिया जहां पर मां पीतांबरा के दर्शन होते हैं, जबलपुर, ग्वारीघाट, नर्मदा मैया का भी ये क्षेत्र, चित्रकूट जहां पर भगवान राम ने लंबा समय व्यतीत किया, मैहर जहां पर मां शारदा विराजमान है, सलकनपुर, मंडलेश्वर, मंदसौर, बरमान और पन्ना, ये वो तमाम शहर हैं जहां पर शराब नहीं बिकेगी। मोहन सरकार का बेहद बड़ा फैसला। इससे पहले जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसके बारे में जानकारी दी थी, उन्होंने इसके पहले ही संकेत दिए थे कि मोहन सरकार इस तरफ सोच रही है, गंभीरता से विचार कर रही है। और अब आप देखिए, बेहद बड़ी घोषणा, बेहद बड़ा ऐलान। उज्जैन के साथ 17 धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी का ऐलान कर दिया गया है। जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इससे पहले इसकी जानकारी दी थी तो कांग्रेस की तरफ से निशाना साधा गया था। उनकी तरफ से कहा गया था कि पूरे मध्य प्रदेश में ही शराबबंदी हो जानी चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश के 17 शहरों में शराबबंदी का ऐलान कर दिया गया है। विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, आईबीसी 24 ने पहले ही संकेत दिए थे, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी इशारा किया था और अब बड़ी घोषणा भी हो गई है। 17 धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी होगी, लेकिन इसे लागू कैसे किया जाएगा, कैसे मुमकिन होगा, क्या प्लान है इसको लेकर मोहन सरकार का? देखिए, ये पूरी जो घोषणा है मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप, उन्होंने जो 17 प्रदेश के धार्मिक महत्व के शहर हैं उनमें शराबबंदी को लेकर पहले भी संकेत दिए थे और आज उन्होंने नरसिंहपुर में ये ऐलान कर दिया है कि ये 17 शहर जहां पर धार्मिक महत्व है, चाहे वो ओरछा हो या फिर ताप्ती, माँ ताप्ती का जन्म स्थल हो, मुल्ताई हो या फिर अन्य जो धार्मिक स्थल है, जुगल किशोर मंदिर हो, तमाम जो धार्मिक स्थल है वहां पर अब शराबबंदी की जाएगी। और वहां शराब बंदी होने के बाद वहां की शराब की दुकानों को क्या शिफ्ट किया जाएगा या उतनी शराब की दुकानें कम हो जाएगी, इस पर फैसला जो है शराब नीति आने पर होगा। लेकिन कल कैबिनेट जो होने वाली है महेश्वर में, उसमें इस फैसले पर, सरकार के इस फैसले पर जो है मोहर लगने वाली है, अंतिम मोहर लगने वाली है। और जो आने वाली जो शराब नीति होगी, आबकारी नीति होगी, उसमें ये पता चलेगा कि आखिर उन शहरों से ये जो शराब की दुकानें हटाई जाएगी उनको क्या अलग कहीं जो है उस शहर की सीमा से बाहर किया जाएगा या फिर उनकी संख्या कम हो जाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा है, शराबबंदी की तरफ सरकार जो है कह सकते हैं कि धार्मिक शहरों में शराब बंद करके एक धार्मिक महत्व वाली जो बातें हैं उसको बढ़ावा दे रही है। और ये इस फैसले का हमने देखा था कि कल ही पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने ट्वीट करके मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को धन्यवाद भी दिया था इस फैसले को लेके। हालांकि उमा भारती लगातार शुरू से मांग करती रही है कि शराबबंदी हो और अब जो है मुख्यमंत्री ने इस दिशा में आगे कदम बढ़ा दिया है। 17 शहरों में ये जो फैसला है लागू होगा, मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है, वहां पर शराब की दुकानें अब नहीं होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक पूरी जानकारी के लिए। और देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसका ऐलान कर दिया है और अपने ऐलान में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं अपने दर्शकों को। समाज में नशाखोरी की आदत, खासकर शराब से परिवार बर्बाद हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा कष्ट है, सामाजिक बुराई आती है। हमारे लिए हमने संकल्प लिया है, हमारी सरकार के माध्यम से 17 अलग अलग धार्मिक नगरियों में हम शराबबंदी करने की घोषणा कर रहे हैं। अगले समय से सारी दूर, कोई देसी नहीं, कोई विदेशी नहीं, सभी प्रकार की धार्मिक शहरों के अंदर शराब की दुकानों में ताले लगाए जाएंगे।
तो देखिए, नरसिंहपुर से सीएम ने जनसभा में ऐलान कर दिया है कि 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी लागू होगी और इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि बहुत ही जल्द कैबिनेट में फैसला लिया जाएगा। और सीधे रुख कर लेते हैं ओंकारेश्वर का। प्रतीक मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप प्रतीक, देखिए, जिसका इंतजार था, लगातार कहा जा रहा था कि इसकी घोषणा कभी भी हो सकती है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी घोषणा कर दी है। ओंकारेश्वर वासी अब इस ऐलान के बाद किस तरह से राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ओंकारेश्वर वासी भी लंबे समय से इस घोषणा का इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि चूंकि ओमकारेश्वर जो है वो एक बड़ी तीर्थ नगरी है, बड़ा धार्मिक क्षेत्र है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो आत्म कल्याण के लिए यहाँ पर आते हैं। और मुख्यमंत्री का ये जो फैसला है, स्वाभाविक सी बात है कि ओमकारेश्वर तीर्थ नगरी की जो जनता है वो तहे दिल से इसका स्वागत कर रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो धार्मिक क्षेत्र हैं वो आत्म कल्याण के लिए होते हैं, ना कि सैर सपाटे के लिए। और जिस तरीके का निर्णय मुख्यमंत्री ने लिया है तो स्वाभाविक है कि इससे लोगों में बहुत खुशी का माहौल है। और स्वाभाविक है कि जो तीर्थ क्षेत्र होते हैं, जो धार्मिक क्षेत्र होते हैं, उनकी पवित्रता, उनकी शांति और उनका जो आध्यात्मिक आनंद है, उसके लिए ये सारी चीजें जो है वो प्रतिबंधित होना चाहिए। तो लंबे समय से एक मांग समझ लीजिए या ये कर लीजिए कि लोगों का जो एक मंतव्य था वो यहाँ पर पूरा हो रहा है। जी, वाकई ओमकारेश्वर से देखिए, हमारे संवाददाता प्रतीक बता रहे कि किस तरह से लंबे समय से मांग की जा रही थी ओमकारेश्वर वासियों की तरफ से भी, लेकिन अब ये देखना होगा कि अब आखिर इसे लागू किस तरह से किया जाएगा। क्या इन तमाम शहरों में वाकई पूरी तरह से शराब दुकानों को हटा दिया जाएगा, या फिर जो बड़े तीर्थ क्षेत्र है, तीर्थ स्थल है, उनके आसपास से शराब दुकानों को हटाया जाएगा। ये भी अब जब कैबिनेट में फैसला लिया जाएगा तो पूरा प्रारूप भी सामने आ जाएगा कि किस तरह से इस पर अमल लाया जाएगा। और अब रुख कर लेते हैं उज्जैन का। इंद्रेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उज्जैन से संवाददाता। बाबा महाकाल की नगरी है उज्जैन, इंद्रेश, और आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि उज्जैन से ताल्लुक रखते हैं खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी। पहले भी उन्होंने इसकी संकेत तो दिए ही थे कि बहुत जल्द शराबबंदी हो सकती है और आज इसकी घोषणा भी कर दी गई है। लंबे समय से उज्जैन वासी भी इसकी मांग कर रहे थे, तो किस तरह से इसको अमल में लाया जाएगा, इसकी कुछ जानकारी दीजिए। बिल्कुल बताना चाहूंगा। देखिए, उज्जैन से मुख्यमंत्री उनका गृह जिला है और उसके पहले जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उसके पहले भी जब उच्च शिक्षा मंत्री थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, तो तब भी उनकी यह मांग रही है कि धार्मिक शहरों से जो है शराबबंदी होना चाहिए। लेकिन उज्जैन के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि उज्जैन धार्मिक नगरी तो है ही सही, साथ में कालों के काल महाकाल के जो सेनापति है, काल भैरव का मंदिर उज्जैन में है, तो जहाँ का ये इतिहास रहा है, चाहे कोरोना हो या सिंहस्थ हो, चाहे कैसा भी दौर हो, वहां पे काल भैरव के बाहर जो शराब की जो दुकानें कभी बंद नहीं हुई है, क्योंकि बाबा महाकाल के जो सेनापति हैं काल भैरव, उनको मदिरा का भोग लगता है और ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है कि यदि उनको भोग ना लगाया जाए तो उज्जैन के लिए, शासन के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ा एक विषय है कि किस तरह की नई नीति में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है उन्होंने काम करेंगे और उज्जैन में शराबबंदी करते हुए कैसे बाबा महाकाल के सेनापति को भी खुश रख पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है इस बात को लेके कि क्या है इस नई नीति में और किस तरीके की नियमों के साथ में जो है 1 अप्रैल से उज्जैन में शराबबंदी को लेकर किस तरीके से काम किया जाना है। देखा जाए तो उज्जैन शहरवासी भी इस बात को मान रहे थे कि उज्जैन शहर में शराबबंदी होना चाहिए। इंद्रेश, देखिए, बड़ी घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन अब प्रारूप क्या होगा शराबबंदी का, कैसे इन 17 शहरों में शराबबंदी होगी, सबको अब इसका इंतजार है। वो प्रारूप भी अब देखना होगा, समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए इंद्रेश।